नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम आवाम। आज हम एक बार फिर मौजूद हैं ज़मान पार्क में, जहां पे लोगों का जोशो खरोश तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों की जो रश है या कहा जाए क्राउड है बहुत कम है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनका जोशो खरोश अरूज पर है। आएँ जी, इनसे बात करते हैं कि हालिया ऑपरेशन के बाद अब इनकी क्या हिकमत अमली है। आएँ जी बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान के एक जोशीले कारकुन और टाइगर। आएँ जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लुकमान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा लुकमान भाई, आप कहाँ से आए हैं और आपका जोशो खरोश कैसा है? हम अल्हम्दुलिल्लाह नौशहरे से आया हुआ है, परवेज़ खटक इलाके से जो है ना, और इधर आया हुआ है। खान जो है ना, इस हमने तो सुना जो इसने तोड़ फोड़ किया, घर में अंदर घुस गया चोरों की तरह, तो हम लोगों को बहुत दुख हो गया, लेकिन पता नहीं था। खान साहब खुद किया था इस्लामाबाद। हम इस वास्ते आए, अभी ये रेड करके देख लेंगे कैसे ये करता है। खान का इसका अगर खान को इस कितना भी तकलीफ गुजारेगा, हम हमारा राशों में गुजरेगा, फिर खान पकड़ेंगे। अगर हम मरता नहीं होएंगे ना, खान नहीं पकड़ सकता राना सनौला, ये समझे। ये सब चोर बैठे हुए, यो मौलाना जो है ना 5 रुपये इमरान खान का हुकूमत में जो है ना चीज़ महंगा होता था, वो जलूस से और तालिब निकालता था। अभी ये किधर हो गया? अभी ये किधर हो गया? जो 100 रुपये में दिन में बढ़ता है, लोग कोई भी नहीं पूछता। अच्छा, जो उस दिन पुलिस ऑपरेशन हुआ है उसके मुतालिक आपका क्या कहना है? वो उसके मुतालिक जो है अच्छा नहीं हुआ है ना। ये तो हमने 55 साल उम्र है, जो हमने अभी तक पाकिस्तान में ये सब ये माहौल नहीं देखा जिसके खान के साथ हुआ है। ये जैसा कश्मीरों का तरह सलूक हुआ है, इंडिया और कश्मीर बनाया हुआ है इस लोगों ने। इलेक्शन में आ जाओ, इलेक्शन में आ जाओ, पता लग जाएंगे, जिसने जीत लिया वही हुकूमत में बैठ जाएंगे। लड़ाई का बात तो ख़त्म कर दो, लड़ाई क्यों कर रहे? हम सब जो है ना पाकिस्तानी है, तुम भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी। आ जाओ इलेक्शन की तरह जो है ना हमारा साथ लड़ जाओ। जो है ना हम पठान हैं, ये दहशतगर्द बोलते, राना सनौला बोलते ये दहशतगर्द है। हम दहशतगर्द नहीं है, अनपसंद है। हम हमारा हाथ में मसवाक होता है, तस्बीह होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो नहीं छोड़ता वो हमारा को लटका रहता है, फिर हम भी नहीं छोड़ सकते। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? आप भी यहाँ मौजूद हैं, उस दिन जो ऑपरेशन हुआ, क्या आपने आंखों देखा? हाल बयान करेंगे, आप उस दिन मौजूद थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ मौजूद तो नहीं था, मगर जो भी इसे इम्पोर्टेंट हुकूमत ने किया बहुत बुरा किया है। ये इम्पोर्टेंट हुकूमत समझ दिया कि हम ऐसा करके इसे खान को पकड़ लेंगे, ये तो नामुमकिन सी बात है। खान को अगर पकड़ना है तो हमारी जानू हमको मारने के बाद खान को पकड़ेंगे, इतनी आसानी से हम खान को पकड़ने नहीं देंगे। ये इम्पोर्टेंट हुकूमत समझ दिया कि हम ऐसा कर लेंगे तो बहुत कुछ कर लें, मगर नहीं, ये नामुमकिन है। इनको हमें मार कर आगे हमसे गुजरना पड़ेगा, फिर खान तक पहुँचे। चोर है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे सिक्योरिटी के प्राइस सर अंजाम दे रहे हैं, जिन्होंने एक लोहे का डंडा भी हाथ में पकड़ रखा है। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इजाज़ अली शाह नाम है। हम पेशावर से आए और इंशाअल्लाह खान को सपोर्ट करने आए, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ये बताने आए कि खान हमारी रेड लाइन है और हर सूरत में हम उसकी हिफाजत करेंगे, और ये नाजायज़ हुकूमत जो है इसको वापस घर भेज देंगे। आप कहाँ से आए हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आए जी डिस्ट्रिक्ट नौशहरा से, परवेज़ खटक साहब के हल्के के हैं, और हम उसी तकरीबन पहले भी 3 दिन इधर गुजार के चले गए। हमारा नाजिम साहब भी हमारे साथ है, और फिर भी जो है ना खटक साहब ने जो है ना फिर 19 तारीख के बाद लोगों को जो है तारीख दे दिया कि आपने पहुंचना है। तो इंशाअल्लाह हम कल से फिर इधर 3 दिन के लिए इंशाअल्लाह हाजिर है, और सुबह जलसे के लिए भी तैयार है इंशाअल्लाह। और जलसे की क्या हिकमत अमली है? इंशाअल्लाह लोग पूरे जोशो खरोश में हैं। जिस तरह मकसद 3 दिन इधर गुजारे, इंशाअल्लाह 3 दिन क्या तकरीबन 2 महीने तक हम इधर जो है ना इधर जगह पर फिर टूटेगा। और हमारे साथ मुशायरा के नाज़म भी हैं। आए जी इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है और कैसा जोशो खरोश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? शेरस्लम खटक। खटक साहब, आप कहाँ से नाज़म मुंतखब हुए थे और ज़रा थोड़ा अपना तारफ़ करवा दीजिए। हम तो नौशहरा के यूसी काका से, ज़ियारत काका से, वहाँ के विलेज काउंसिल जो है ना मलाई, हम तो वहाँ के नाज़िम हैं जी।
اور آپ کب سے یہاں پہ ہیں؟ तकरीबन एक हफ्ते से। ایک ہفتے سے. جو اس دن آپریشن ہوا اس وقت آپ موجود تھے یہاں پہ؟ बिल्कुल जी, हम मौजूद थे घर। تو کیا یہاں پہ کارروائی ہوئی پولیس کی طرف سے؟ ظالمانہ ظالمانہ. بے حد اور ظالمانہ. آئندہ کی آپ آپریشن کے بعد آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ ہمارے آپریشن کے بعد جو ہماری حکمت عملی ہے نا وہ تو صرف ایمانداری اور سچائی کی ہے، کیونکہ کہ ایمانداری اور سچائی جو ہے نا یہ اوپر والی کو بہت پسند ہے. جس انسان میں ایمانداری ہے، سچائی ہے، اس کا مدد اوپر والا کرتا ہے. اگر کسی کے ساتھ اوپر والا مدد کرتا ہے نا تو زمین والے کیا چیز ہے، تورانا کیا چیز ہے اور کیا چیز ہے، کچھ بھی کوئی چیز نہیں. تو اوپر والا آپ کا مدد کرتا ہے نا تو کس سے مت ڈرو. اچھا، آپ ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے اپنے دوست ورکرز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم آپ کے چینل کے ذریعے سے اپنے تمام پاکستانیوں کو، اپنے تمام دوستوں کو، غیر ملکیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان واحد ایک سچا لیڈر ہے، کیونکہ 1947 سے پاکستان آزاد ہوا ہے. ابھی تک اسی عمران خان کی طرح مخلص لیڈر ابھی تک میں نے دیکھا بھی نہیں ہے نا. لیکن عمران خان جو ہے نا وہ تو غریب عوام کی لیڈر ہے، پاکستان کی لیڈر ہے، اور تو پاکستان کے لیے ہر قسم قربانی دینے کے لیے تیار ہے. عمران خان کے ساتھ میں سارے اپنے دوستوں کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے تو ہم سب ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے آئے ہوئے امیدوار ایم پی ہیں. آئیں جی ان سے ایک بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام چوئی محمد اسحاق گجر ہے، PP 59 ہے میرا حلقہ گجرانوالہ سے. سر آپ کب سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں؟ مجھے 2 دن ہو گئے ہیں ادھر. جس دن یہاں پہ آپریشن ہوا تو آپ یہاں پہ موجود تھے؟ جی بالکل موجود ہے. اور آپ اس دن کی آنکھوں دیکھا حال بیان کریں گے؟ یہ تو ایسے ہوا ہے جیسے واقعہ کربلا میں ہوا تھا. تو ان کو چاہیے کہ ایسے حکومت ہٹ درمی نہ کرے، کیونکہ اس طرح تو مسائل کا حل نہیں. مسائل کا اس وقت واحد حل الیکشن ہے جو خان صاحب بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی ایک پاکستان کی واحد پارٹی ہے جو پاکستان کو اکٹھا کر رہی ہے. اور یہ جو حکومت اور یہ جو ملازمان یہ ملک کو تقسیم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہمیں کیونکہ یہ تقسیم اداروں میں، گھروں میں، کارخانوں میں، ہر جگہ پر ہو چکی ہے. ہمیں اس تقسیم سے اگر بچنا ہے تو ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اس کا واحد حل الیکشن ہے، جبکہ مار اور داڑ اس کا کوئی حل نہیں. اچھا سر، آپ کیونکہ کینڈیڈیٹ ہیں ایم پی اے کے، ممبر پنجاب اسمبلی کے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں؟ جی یہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ الیکشن ممکن نہ ہو، مگر اگر الیکشن ممکن نہ بنے تو یہ ملک انتشار کی طرف چلا جائے گا. اور ان کو سوچنا چاہیے، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہیں مارنا چاہیے. ادارے بھی ہمارے ہیں، کیونکہ ادارے ہم میں سے ہیں. اگر یہ روکیں گے تو ہم اپنے جو اداروں میں لوگ ملازم ہیں اپنے گھروں میں بٹھا لیں گے، ادارے ختم کر دیں گے. اگر ادارے حد اپنی کراس کریں گے تو انہیں چاہیے کہ اپنی حد میں رہے، حد کراس نہ کرے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو گھر بٹھانے پر مجبور نہ ہو جائیں. اچھا، آپ ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے کوئی اپنے دوست ورکرز وغیرہ کو اور گجرانوالہ کی نمائندگی آپ کرتے ہیں، کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میرا ایک میسیج ہے جو خان صاحب کے لیے بھی ہے اور تمام پارٹیوں کے لیے بھی ہے کہ ایک مسائل کا حل ڈھونڈا جائے. جو اس وقت یہ عوام مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، اس مسائل سے نکالنے کا حل دینا چاہیے، جس کا واحد حل یہ ہے کہ تمام بالغ افراد کی آبادی جو مرد و عورت پر قائم ہے، تمام کو اپنے گوشوارے دینے چاہیے. اور کسی سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ پیسہ کدھر سے کمایا ہے. تمام سرمایہ شو ہونا چاہیے. اس میں بیوروکریٹ، MNA، سیاسی، تمام لوگ اس میں اپنے اثاثہ جات شو کریں، اور اثاثہ جات جو نہ شو کرے، جو چھپائے، وہ بحق سرکار ضبط ہو، مردم شماری بہترین طریقہ سے ہو. اور تمام نظام جو ہے یہ نظام اب نہیں چلنے والا، یہ نظام ڈوبے گا. سر آپ نے کہا اثاثہ جات شو کرے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ جیسے بھی ہو یہ پوچھا نہ جائے. اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، آپ کے سوال سے سوال پیدا ہو رہا ہے، جن کے 2 نمبر دھند سے یہ کمائی کی گئی ہے، ان سے مت پوچھا جائے. جی بالکل، جب عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے نا کسی بھی جنگ میں، کسی بھی چیز میں، تو وہ تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے.
जब हम एक नए सिरे से अब इस मुल्क को तरतीब लगाने की ज़रूरत है। ये तरतीब ख़राब हो चुकी है, जब नए तरीके से तरतीब लगाएंगे तो तमाम लोगों को इसका माफ़ी का ऐलान करना पड़ेगा। सर आपने देखा जब खान साहब 4.25 साल तकरीबन बरसे इक़्तिदार रहे, उन्होंने आने के बाद ऐलान किया था नए पाकिस्तान का, उस वक्त ये माफ़ी का ऐलान क्यों नहीं किया गया? सर खान साहब असल में हुकूमत में रह कर भी अपोजिशन कर रहे थे। वो बता रहे थे लोगों को ये सज़ा नहीं दे रहा, ये फ़लाँ नहीं कर रहा, ये फ़लाँ नहीं कर रहा। वो सिर्फ कह नहीं सकते थे, मजबूर थे कि मुझे फ़लाँ नहीं करने दे रहा, मगर वो पुकार रहे थे बार बार अपनी आवाम को। हुकूमत में भी पुकार रहे थे मगर आवाम नहीं उस वक्त समझी, और इंशाल्लाह अब आवाम को समझ आ चुकी है। इंशाल्लाह आइंदा खान साहब जब बरसरे इक़्तिदार आते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, अब तो वो किसी के हाथों की तरफ नहीं देखेंगे। जी इंशाल्लाह नहीं देखेंगे। और खान साहब तो एक बहुत बड़े लीडर है, मैं एक अदना सा कारकुन हूँ। पाकिस्तान की जो भी मसाइल हैं समेत कर्ज़े, इंशाल्लाह हम उस तमाम का हल बताने के लिए तैयार है। ये हुकूमत कर ले चले, ये बिल हुकूमत असम्बली में पेश करा दे कि तमाम लोग गोशवारे दें, और किसी ये नहीं पूछा था कि इस मुल्क का सरमाया शो हो सके। और हम इस कर्ज़े जैसी असल ग़ुलामी में इस कर्ज़े ने रखा हुआ है। हमारे जो बड़े बड़े अहदेदार हैं वो हमें तो उलझन में डालने के लिए है, असल में तो वो IMF के मुलाज़म है, कोई रिकवरी ऑफिसर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। असल में तो वो हमारे अदारों में सरबराह जो है वो हमारे नहीं है, वो किसी और निज़ाम के साथ फिट है। वो निज़ाम अब जो है ना उसे दफन करना है। तो इसके लिए मेरी अपील है तमाम लोगों से कि आओ वोट के ज़रिए इसे दफन करें, ताकि हम पुरअमन इनकलाब लाना चाहते हैं, हम किसी किस्म का तशद्दुद नहीं चाहते। और मेरी अपील है कि जो ये चाहता है कि ये गोशवारे होने चाहिए, तो वो अपने घरों की छतों पर सफ़ेद परचम लहरा कर अपना फ़ैसला दे सकता है। कोई सड़क ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं, कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं। सफ़ेद परचम एक अमन की अलामत है, वो लहराए कि हमारा ये होना चाहिए, ये हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि अवामी मफाद में ही अब सियासतदान निकलेंगे। खान साहब ने एक ऐसा शऊर बुलंद किया है, ऐसा शऊर लोगों के अंदर कन्वर्ट किया है कि अब अवाम अपना हक़ लेने के लिए बाहर निकल आई है। ये इसे तुर्की ना बनाए, ये इसे अपने अदारों को और आवाम को आमने सामने ना लाए। इससे अब कुछ नहीं निकलने वाला, ना कोई निकाल सकता है, ना कोई दबा सकता है। चंद मुट्ठी पर ये किन को मारेंगे अदारे? अपने बच्चों को, बीवी को, माँ को, बहन को, साले को, बेनोई को, किसको ये मारेंगे? ये किसी को नहीं मार सकते। ये बेबस है, ये हुक्म के मजबूर है। ये थोड़ा सा तशद्दुद आगे लेके जाएंगे तो जो अदारों में PTI बैठी है वो अपने हथियार फेंक देगी, वो अपने लोगों पर जुल्म सितम नहीं करेगी। ये अपने भरम कायम रखें और बर वक्त इलेक्शन के जो ऐलान हुए हैं बर वक्त इलेक्शन होने दें, ताकि ये मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जा सके। चले जी, बहुत शुक्रिया गुजर साहब, बहुत अच्छी बातें की और आपने जो राय दी हम अपने चैनल की वसादत से तमाम दोस्तों तक ये ज़रूर पहुँचाएँगे और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, इस वक्त नौशहरा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, तरीक़ इंसाफ पाकिस्तान के। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आप कब से यहाँ पे आए हैं? मेरा 17-18 दिन हो गए हम इधर पर मौजूद है और इधर पर मौजूद रहेंगे। हम आपके तवज्जुह से भी पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि कल सुबह से हम 4 बजे उठा हूँ, अभी तक मैं ये यूथ के नौजवान, ये डंडे लिए दोस्त, ये अभी तक इधर खड़े, ये इमरान खान के चाहने वाले हैं। कल रात से ये शोशा मचा रहे कि पुलिस आएगी, पुलिस आएगी, पुलिस आएगी। हम उसके लिए हम सोए नहीं है, तकरीबन 36 घंटे हो गए हम सोए नहीं है। हम इधर खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े ही रहेंगे। अच्छा सर, जब ऑपरेशन हुआ गालबन हफ्ते वाले दिन, उस वक्त आप कहाँ मौजूद थे और आपने आंखों देखा हाल बयान करेंगे? मैं आंखों देखा हाल बयान करूंगा कि जब इमरान खान इधर मौजूद था और हमारे वर्कर मौजूद थे, तो आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को भी पता है कि वो पसपाई का शिकार हो गए और चले गए यहाँ से और लौट गए। फिर कभी बहाने बना रहे थे कि PCL का मैच है, ये वो इस बहाने बनाते वापस चले गए। जब इमरान खान इधर से चले गए और हम इमरान खान की सिक्योरिटी में इस्लामाबाद उसके साथ चले गए, तो वहाँ पर इन्होंने हमला कर दिया इमरान खान पर और हम इधर नहीं थे।
और एक निहत्ती औरत जिसका ना सियासत से कुछ काम है, वो सिर्फ इस्लामी तदरीस और इन चीज़ों पे अमल करती है, कुरान के साथ बैठी है तो कुरान पढ़ती रहती है। इन लोगों ने, इन पुलिस वालों ने, इस IG जो कि एक IG नहीं है, जो कि सरकारी अफसर नहीं है, जो कि एक सियासी किरदार अदा कर रहा है इस वक्त, वो एक निहत्ती औरत के ऊपर उसने 6000 पुलिस अंदर भेज दिए। तो क्या ये इंसाफ है? ये तो पाकिस्तानी, ये तो बनाना रिपब्लिकन ने बनाया हुआ है, इधर तो ना कोई कानून है ना कोई। अब हम भी आए हैं इधर और इमरान खान भी इधर आया है, बैठा हुआ है। इनको हम कहते हैं 36 घंटे से हम सोए नहीं है, अभी भी हम इनको कहते हैं कि आप आए और इधर आए और हमला कर दे। इंशाल्लाह आपको भी पता चलेगा कि PTI के साथ बर्गर फैमिली है या उसके नौजवान वर्कर है। सर, ऑपरेशन के बाद आपकी क्या हिकमत अमली है आइंदा के लिए? ऑपरेशन के बाद अभी भी हमारी कालू है। अभी मुझे खबर आई है कि एक तो IMF का वो चीज़ इनको नहीं मिल रहा है, IMF के साथ इसके ख़त्म हो गए तकरीबन। दूसरा हमें आया है बार बार ये नौजवानों को भी मैं समझा के तक, अपने आप को भी मैं समझा के तक, लेकिन दिल मानता ही नहीं कसम से। जो बेहरमती इन्होंने की इन बेगैरतों ने, इनके घरों में अगर इस तरह की बेहरमती, इनकी बीवी अगर एक घर में अकेली हो और इसी तरह हम वर्कर इनके घरों पे चले जाए, इनकी बीवी अकेली होगी, तो आप लोगों को क्या नजर आएगा? ये जुल्म होगा। अभी हम वर्कर जाते हैं, हम तो इधर 10,000 बंदे, अभी भी इससे ज्यादा है इंशाल्लाह और भी आएंगे। हम इनके घरों पे, इस IG के घर पर जाते हैं, इसकी बीवी वहाँ पर अकेली होगी, तो इसको क्या समझ आएगी? चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त हमारे साथ नौशहरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थे। नाज़रीन, इस वक्त ज़मान पार्क में लंगर का सिलसिला जारी है। मेरा कैमरामैन दिखा सके किस तरतीब के साथ लाइन में लग के लंगर दिया जा रहा है, और जिन्होंने एहतमाम किया है हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आप कहाँ से लेके आए हैं? सर इलामा इकबाल टाउन से। इलामा इकबाल टाउन से। ये कोई पार्टी फंड से है या अपनी जेब से? नहीं, अपनी जेब से है। हमारे डोनर्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, लोकल डोनर्स हैं। तो आप डेली खाना लेके आते हैं? कोशिश होती है रोजाना ही। और कितने बंदों के लिए आप खाना लेके आते हैं? हम तकरीबन 600 लोगों के लिए लेके आते हैं। तकरीबन 600 लोगों के लिए लेके आते हैं। और ये कब से शुरू किया और कब तक जारी रहेगा? ये लंगर इमरानी है, जब तक खान साहब का हुक्म होगा तब तक जारी रहेगा। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ फिर वही दोस्त मौजूद है, जज साहब, जिन्होंने पहले भी हमारे प्रोग्राम में एक गाना रिकॉर्ड किया था। आए जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जज साहब, आप कितना अरसा साहब कौन है? सर तकरीबन पिछले 2 साल से। 2 साल से। और आप इनके लिए गाने वगैरह भी लिखते हैं? पिछले प्रोग्राम में आपने एक गाना गुनगुनाया। आज आप हमारे लिए कौन सा गाना लेके आए? सर मैं आज गाना लेके आया हूँ कि इमरान खान का मैं फ़ैन मिठिए। ये गाना मैं आप सब भाइयों को सुनाना चाहता हूँ। जी गुनगुनाया। जी सर। भाई वांगू बोलूँगा मैं सारा सच नी, इन्हों मैं बनूँगा बन के लड़ूंगा सपनी। कैरियर कईयां दे हलाते इमरान ने, अमेरिका दे तरले पवाते इमरान ने। लब देने गल्लां विचों शहद मिठिए, एवें नहीं सारे इमरान खान दे फैन मिठिए। ओदे इस स्टाइल नूं मैं कापी करदा, ओदे वांगू गल्लां हर वेले करदा। बेईमान साले बर्बादी कर गए, कोल रह के खराबी कर गए। लैंदे पैने सारी दुनिया तो लांता मिठिए, इमरान खान दा सी मैं फैन मिठिए। धोखे नाल आ गए ने साले, इमरान नूं गोली मार गए ने, पैसे दे के बंदा मरवाउणा है, कैसी बदमाशी सी। होरां दी बुकलां दे विच यारो की 2 कलियां गिलियां ने, इंसाफ नहीं इत्थे लभना क्योंकि सरकारां आपस च मिलियां ने। ओ ब्रैंडर बने फिरदे तानू दिसदे तां होणगे, पुत जट्टां दे आ बलिए गौंदे तां होणगे। हर कोई ओदे लिए अख परदा, जान भी ओदे लिए इत्थे तरदा। लब जांदा गोड़ नालों शहद मिठिए, एवें नहीं इमरान खान दा मैं फैन मिठिए। जी ये जट साहब थे जो अपना इजहार अकीदत गाने की शक्ल में इमरान खान साहब से कर रहे थे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि मेरे कैमरामैन ने दिखाया कि यहाँ पे जो हालो हवाल नज़र आए ऑपरेशन के बाद, जो पुलिस की बर्बरियत और उनकी गुंडागर्दी थी। लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ पे बस एक रब की ज़ात थी, उसके अलावा हम इस कदर बेबस थे कि हमारा कोई परेशान हाल नहीं था। किसी वर्कर का सर फट गया, कोई ज़ख्मी हो गया और बहुत सा हमारे साथ जुल्म हुआ।
اس کے علاوہ جب سے آپریشن ہوا اس کے بعد ورکرز کی بہت ہی محدود تعداد باہر نکل رہی ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں بے بسی کے عالم میں جب غریب آدمی اپنی روٹی سے بھی عاجز ہے، خدا نخواستہ اگر وہ زخمی ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے، الیکشن کے سلسلے میں جو کمپینز وغیرہ ہو رہی ہے، لوگ بہت ڈر گئے ہیں اور سہم گئے ہیں، صرف اور صرف چند ایک جو عمران خان کے چاہنے والے انہیں دل و جان سے چاہتے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، وہ ڈیوٹیز اپنی سارے انجام دے رہے ہیں کہ لوگ جنہوں نے مختلف قسم کے راڈ ہاتھ میں پکڑ کے یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم جب تک خون کا آخری قطرہ ہمارے موجود ہے تب تک ہم خان کی ہر حال میں حفاظت کریں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کا میزبان منظور چودھری اجازت چاہتا ہے، دیکھتے رہیں پاک اردو نیوز۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔